Today we have to start off with chapter number 9 of our A2 business syllabus और यूनिट नंबर 1 का ये चौथा चैप्टर है। इससे पहले हमने चैप्टर 6, 7, 8 एंड चैप्टर 6, 7 एंड 8 पढ़ लिया। Chapter 6 and 7 were about the external environment, including the political, economical, social, and technological environment. These two are basically about the external environment of an organization. और चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था मेनली व्हाट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इज, व्हाट स्ट्रैटेजिक चॉइस इज, how do a company basically analyzes their own position before they decide on the best strategy, and then there are different strategic choices which an organization might have to select from. Maybe there are different options available, and the selection of the best option is known as strategic choice. And when the choice is done, once the decision is done that how the business is actually going to go about, फिर उसके बाद आप पहुंचते हो उसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि अब वो जो स्ट्रैटेजी आपने सेलेक्ट की है, क्योंकि देखो ना, आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी सेलेक्ट की है, लेट्स से अगर एंसॉफ मैट्रिक्स याद हो लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 8 में, तो उसमें अगर आपकी स्ट्रैटेजी है मार्केट पेनिट्रेशन, देन दैट्स अ स्ट्रैटेजी यू हैव सेलेक्टेड एंड दैट विल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट विल हैव टू बी प्लान्ड, राइट। मतलब आप जो भी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते हो, जैसे अगर हमारा स्कूल है और हमारा स्कूल ग्रोथ की प्लानिंग चाह रहा है, जो लास्ट अगर याद हो एग्जांपल्स, तो उसमें स्कूल हमारा अगर ग्रोथ की प्लानिंग चाह रहा है, तो अब ग्रोथ के लिए वी हैव डिसाइडेड टू, जैसे अगर चलो इसकी एग्जांपल ले लो, एक ए लेवल्स का कॉलेज है, सही है, ए लेवल्स कॉलेज है, एंड दे वांट टू, their overall mission, overall goal is in the next 5 years, let's say, in the next 5 years they are planning to have at least 25% of the business, yeah, of the 25% of the A level student market. let's say जितने भी स्टूडेंट्स कराची के अंदर, अगर मैं कराची मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये चलो वो पाकिस्तान वाइड काम कर रही है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा सोचना सीखते हैं। अब वो पाकिस्तान वाइड एक स्कूल है जो काम कर रहा है, कॉलेज, एंड दे वांट टू हैव एटलीस्ट 25% ऑफ द मार्केट शेयर in the next 5 years. Let's say now currently they have 3% of market share. In the next 5 years, they want to have at least 25% of the market share of all the students studying in the Pakistan A levels की बात हो रही है, सही है। अगर अब ये आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इस विजन को अचीव करने के लिए, इस चीज को अचीव करने के लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी होगी। अच्छा, अब मैं आपको पूछता हूँ कि यार ये स्कूल जो है, आप इसकी जरा मुझे स्ट्रैटेजी बना के दो। तो सबसे पहले आपने बोला कि हाँ स्ट्रैटेजी बनाना आता है, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर लो। पहले आप उस स्कूल की पूरी करंट पोजीशन को एनालाइज करो, उसका आप स्वॉट एनालिसिस करो, आप उसका एनवायरनमेंट स्टडी करो, आप उसकी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री स्टडी करो, आप उस स्कूल का कोर कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई करो कि उसका कोर क्या है, किस बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड करती है। और वो कोर कॉम्पिटेंस को एनालाइज करने के बाद, अपनी करंट पोजीशन एनालाइज करने के बाद, द नेक्स्ट स्टेप इज कि जहां तक आप जाना चाहते हो, जो 25% मार्केट शेयर आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजीज होंगी क्या, कहाँ कैसे कैसे जा सकते हो वहां तक। आप नया स्कूल्स खोलने की बातें कर सकते हो, आप नए तरह के सब्जेक्ट्स लॉन्च करने की बातें कर सकते हो, आप अगर, यानी द पॉइंट इज कि यू हैव टू देन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, यू हैव टू मेक अ डिसीजन ट्री फॉर दैट, कि अगर हम नए स्कूल्स इस्लामाबाद में खोलते हैं या लाहौर में खोलते हैं, तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो अवेलेबल होंगी, उनके बीच में से जो चॉइस होगी, उस चॉइस को कहते हैं स्ट्रैटेजिक चॉइस। एंड once the choice is done, then you will have to actually document it, you'll have to actually plan the implementation of that choice, और उस इम्प्लीमेंटेशन वाले स्टेज को कहते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। ये मैं पढ़ा था। और इसके लिए जो ऑफिशियल अब डॉक्यूमेंट हम बनाना सीखेंगे, बनाने को तो नहीं आता, बट जो कंपनीज अपना ज़ाहिर है, जब वो बड़े विजन की तरफ काम करना चाहेंगी, जब एक आप 5 साल 10 साल की प्लानिंग करोगे, तो उसको आपको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट तो करना चाहिए। उसको आपको पता होना चाहिए कि वो जो आप इतना लॉन्गर रन बातें सोच रहे हैं, वो बातें होंगी कैसे, वो आप ऐसा कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे टू टू वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। फिर उस गोल को, जैसे अगर आपने देखो ना डेफिनेशन क्या होती है, किसको कहते हैं, यह है चैप्टर नंबर 9 अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसका नाम है कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। एंड इसका मकसद ये होता है कि एक पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन, हाउ एन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन द लॉन्गर टर्म, ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये जो डायरेक्टर लेवल डिस्कशन होती हैं, उनके ऊपर ये सारी बातें चलती हैं कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है, या जो हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, या कॉस्ट कटिंग जो भी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और उसके लिए जो प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाता है, या जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कॉर्पोरेट प्लान। क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट प्लान। And this is not the business plan. Business plan might just be one part of the corporate plan. We talked about that in chapter number 8, कि corporate plan आपकी ऑर्गेनाइजेशन का 5 साल का, अब जैसे
अब जैसे ये वाला जो स्कूल है, uh, उनका अभी करंट मार्केट शेयर है 3%, and now they want to get the market share of 25% in the next 5 years. So for that they need to have this different strategies. They'll be planning to open different schools maybe. So now if they plan to open new schools, for every school, for every campus they're about to launch, they will have a separate business plan. They will have to have a separate business plan for every next decision that they take to work towards their overall goal of having 25% market share. समझ आ रहा है? तो द पॉइंट इज कि उसके लिए अब जो डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए डॉक्यूमेंट बनेगा, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट प्लान। और कॉर्पोरेट प्लान की डेफिनेशन देख लो, अ प्लान कंटेनिंग डिटेल्स, अ प्लान containing details of a business's central objectives and the strategies to achieve them. The central objectives, the businesses, the overall objective, यूं समझ लो। सबसे पहले उसमें हम लिखते हैं कि हमारा क्या मकसद क्या है ओवरऑल, अगले 5 साल 10 साल में क्या हासिल करना चाहते हो, हम वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करोगे टू वर्क टूवर्ड्स दैट गोल। जैसे 25% मार्केट शेयर चाहिए तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? मेरे ख्याल से मार्केट पेनिट्रेशन होगी कि आप पाकिस्तान मार्केट में अपना ही प्रोडक्ट ज्यादा बेचना चाहोगे, उसके लिए ज्यादा कैंपसेस, क्वालिटी वगैरह, फिर उस पर काम होगी। और फिर फाइनली once your overall strategy is decided, then you need to have a departmental strategy. डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजी क्या होता है कि अब जैसे आपकी पूरा जो स्कूल है वो कहता है कि यार हमें मार्केट शेयर उधर तक लेके जाना है। सही है, हमारा एक स्कूल है जिसके अभी, चलो इसकी और स्पेसिफिक सिचुएशन, अभी स्कूल जो है करंटली दे आर हैविंग 3% मार्केट शेयर एंड दे आर हैविंग 10 ह्यूज कैंपसेस and they want to get to 25% of market share, and for that they need to have at least, let's say, 30 campuses in the next 5 years. That's overly optimistic plan, I think, but this is probably the long term plan, the 5 year plan. और उसके लिए अब उनको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब जैसे उनकी स्ट्रैटेजी है कि मार्केट पेनिट्रेशन करेंगे, थोड़ा एक्सपैंड करेंगे या फ्रेंचाइजिंग करेंगे, लेट्स से कुछ भी इनकी इतना वो स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट वंस दैट स्ट्रैटेजी इज डिसाइडेड, आई नीड टू हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड फॉर ईच डिपार्टमेंट फॉर दैट स्कूल। यानी उस स्कूल के अंदर जो स्कूल के अंदर वट एवर द HR डिपार्टमेंट इज, the HR department will have to know that how many teachers will be required with that process, how many new subjects are being introduced, so that I arrange a recruitment or maybe I recruit the teachers for that particular subject that we are about to launch. जो भी उसमें HR की implications हैं वो सारा HR के भी कुछ clear objectives होने चाहिए कि फला आपको इतने बंदों को इतने कॉस्ट के अंदर अपॉइंट करके देना है। फिर मार्केटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जैसे वो मार्केट शेयर रखा है तो उसमें प्रोडक्ट प्राइस से कुछ रिलेटेड। ऑपरेशंस के कुछ गोल्स होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए ना कि कितनी कैपेसिटी आपको लेकर चलनी है, कितनी बड़ा कैंपस चाहिए होगा। सप्लायर्स के से रिलेटेड उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें कि यार सप्लायर्स में हमें किस तरह कॉस्ट कंट्रोल करनी है, जो प्रिंटिंग वगैरह करते होंगे स्कूल के लिए शायद। सिमिलरली फिर हमें फाइनेंशियल गोल्स भी रखने चाहिए कि हम कितना फिर उसमें, अगर मार्केट शेयर 25% तक जाना चाहते हैं तो उसमें हम कितना कितना बजट किस किस मकसद के लिए लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स होंगे उसमें। फिर उसको अचीव करने के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल जो वर्किंग्स होंगी वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास क्लियर गोल्स होने चाहिए हैं। सो बेसिकली एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव क्लियर गोल्स इफ वी रियली वांट टू मेक श्योर दैट वी कैन वर्क टूवर्ड्स दैट स्ट्रैटेजी। और इस सोचने के प्रोसेस को कहते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग। और क्या ये प्लान बनाना, क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस, और ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लानिंग, पता है जब आप कॉर्पोरेट प्लान बनाते हो तो सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, फिर आप उसके लिए स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी। एनसॉफ याद रख सकते हो विद दिस प्रोसेस कि सबसे पहले आपने अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर आपने स्ट्रैटेजी सोची कि लेट्स से एनसॉफ में से यूं समझ लो कौन सी वाली स्ट्रैटेजी आप यूज करते इस सिचुएशन में या ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। और फिर उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें डिपार्टमेंटल क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। HR वाले से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखोगे, मार्केटिंग वाले से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखोगे, ऑपरेशंस वाले से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखोगे। आपको हर डिपार्टमेंट के लिए फिर गोल्स क्लैरिफाई करना चाहिए इफ यू रियली वांट एवरी वन इन योर। क्योंकि देखो ना, जितने भी लोग मेरे अंडर, जैसे भी 10 स्कूल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारा स्टाफ होगा, हर कैंपस का अलग प्रिंसिपल है, फिर उसके अंदर हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर्स, जो भी आपके टीचर्स, एडमिन, डोमेस्टिक, कितने सारे लोग हैं। उन सारे लोगों को लिए भी तो एक विजन होगा ना कि हम कहाँ तक जा रहे हैं, या उनको भी तो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए दैट व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। यही तो विजन
की पावर होनी चाहिए कि आपका इतना अच्छा विजन होना चाहिए कि अल्टीमेटली द पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू फॉलो एंड विलिंग टू सी कि यार हाँ वो हम भी इस कॉज के लिए काम करना चाहते हैं। तो आप इतना अच्छा विजन रखोगे तो अल्टीमेटली every one of them, every of the company, and that vision needs to be communicated, that जो भी आपका गोल होता है कि यार हमें इधर 25% मार्केट शेयर तक पहुंचना है, तो ये बातें आप फिर अपने सीनियर मैनेजर्स के साथ उनकी मीटिंग्स करते हो, उनको बताते हो कि यार हम किस तरह से इस कॉज की तरफ जाएंगे और उसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो उनको पूरा पता होना चाहिए द रोड मैप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट दे आर एक्चुअली विलिंग टू वर्क हार्ड ना। अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली काम क्यों करना चाहेंगे। कोई डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए ना कि भाई हम अगले 5 साल में यहाँ तक जाना चाहते हैं और इसके लिए हमें ये फला फला चीजें करनी है। तो वो एक डायरेक्शन होगी तो अल्टीमेटली पीपल वुड बी विलिंग टू फॉलो, पीपल वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट के ओके दिस इज हाउ वी गोइंग टू वर्क। समझ आए। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग खैर इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट एंड डेफिनेटली इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी क्विक, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। काफी ऑर्गेनाइजेशन शायद ये भी कहें कि इसमें तो बहुत पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन आई थिंक चाहे वो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो तो उसको प्रॉपर कॉर्पोरेट प्लानिंग करनी चाहिए, दे रियली वांट टू मेक श्योर दैट द थिंग्स आर वेल कंट्रोल्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन लेटर ऑन, जब वो स्टार्ट हो जाए या मे बी जब अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम करने लगे। तो it gives a sense of direction, it defines clear objectives, it helps to communicate what we are actually going to do, and बहुत फायदे होते हैं। और प्लस इसमें फिर आप इसको रिव्यू टूल के लिए भी यूज करते हो, आप कंपेयर करते हो बाद में जो आपके प्लान्स बने होते हैं, आप उसको जब स्ट्रेटजाइज करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करके उसको इवेल्युएट भी करते हो, उसका इवेल्युएशन भी कॉर्पोरेट प्लानिंग का हिस्सा है। यानी कि जो प्लान आपने बनाया, जो स्ट्रेटजी आपने सेलेक्ट की, जो फिर आपने इम्प्लीमेंट की, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स जो सोचे थे वो आए या वो नहीं आए, ये भी कंपेयर किया जाता है। समझ आ रहा है। सो बेसिकली देर आर अलॉट ऑफ, ये आप एक दफा पॉज करके रीड कर लो, लेकिन याद रखना, एक मिनट सुन लो कि कॉर्पोरेट प्लानिंग, प्लान इज नॉट जस्ट अ वन टाइम थिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने आज प्लान बना लिया कि 5 साल के बाद मुझे 25% मार्केट शेयर कैसे चाहिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू पुट इन मोर एफर्ट फॉर दैट कॉर्पोरेट प्लानिंग। आई हैव टू मेक श्योर कि मैं कॉर्पोरेट प्लान्स को कंटिन्यूसली नजर रखूं, और मेरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उसमें शायद हम बैठ के डिस्कशंस करते होंगे कि उसको क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है। जैसे एजुकेशन सेक्टर के अंदर देर आर अलॉट ऑफ टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस एज वेल, इनकम लेवल चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो विद टाइम एआई कहाँ चला गया, यू आर, आई एम श्योर यू गाइस नो व्हाट इज हैपनिंग। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपग्रेडेशंस हैं। आई हैव टू मेक श्योर दैट द कॉर्पोरेट प्लान इज फ्लेक्सिबल इनफ to adapt to the changes that might happen. I'll have to plan about future. I might have forecast. I'll plan. अभी आगे आएगा, कंटिजेंसी प्लानिंग भी होती है, बुराई की प्लानिंग भी होती है, लेकिन स्टिल इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर कल को कुछ चेंज आ जाता है या कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो फिर मेरा मेरा प्लान पे मैं वापस बैठ के डिस्कस करके उसको शायद चेंज करना पड़े। शायद मैंने सोचा था कि 2 साल के बाद मैं ये 3 कैंपसेस लॉन्च करूंगा, लेकिन मे बी इन द नेक्स्ट 2 years I get to know that things are not going as planned. Maybe the economic conditions are more tough, then I might have to change that plan कि यार ये 3 कैंपसेस को हम 1 साल अब डिले करते हैं और फिर इसके ये इम्प्लीकेशंस होंगे। समझ आए। तो इट्स अ कंटिन्यूस एंड एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट अ वन टाइम थिंग, एंड इट हैज टू बी वेरी अडेप्टेबल and very flexible if you really want to make sure that the corporate plans are actually well implemented and executed and monitored. That's what I would say. So ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसके हैं, एक दफ़ा ये तुम लोग रीड कर लो, ज़रा क्लास पॉज कर सकते हो, वैसे प्रोसेस देख लो। यू सेट कॉर्पोरेट प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, मतलब अगर ये इफ यू लर्न इट ना, तो कल को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप तुम लोग भी लॉन्च करते हो या मैं भी लॉन्च करता हूँ ना, तो दिस इज व्हाट द प्रोसेस इट इज। यानी कि आप ओवरऑल कंपनी का विजन सेट करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, एंड देन यू डिसाइड द स्ट्रेटजीज दैट यू गोइंग टू यूज टू वर्क टुवर्ड्स दोज ऑब्जेक्टिव्स, and then you make sure that the planned strategies are implemented, and then how the once you have implemented, then you might be you should be able to, you should be willing to compare the actual results with the objectives that you originally set, not just for the overall organization, but you should have so clear objectives for each department defined that मैं फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को भी विद टाइम कंपेयर करता रहता हूँ कि क्या वो चीजें वैसे ही हो रही हैं जैसी होनी चाहिए थी, यस और नो। समझ आया। सो एक दफा इसके एडवांटेजेस एंड द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस जस्ट रीड दीज आउट, जस्ट पॉज द क्लास एंड आई एम श्योर कि आपको ये पॉइंट समझ आएंगे। और अगर नहीं समझ आए तो यू जस्ट टेल मी, वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट देन। सही है। ये बस एक दफा बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस इसकी रीड कर लो, और
और हाँ, एक और बात ये कि मैं बता देता हूँ वैसे, कि ज़ाहिर है जब आप प्लान बना रहे हो, पॉज करके रीड कर लेना फिर आगे सुने ना, कि जब आप प्लान बना रहे हो तो प्लानिंग के वक्त, अब जैसे मैं किसी अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सोचनी होंगी, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी सोचने होंगे जिसका इन्फ्लुएंस मेरे प्लान पे हो सकता है। अब जैसे अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बना रहा हूँ, मुझे ये सोच लेना चाहिए कि क्या मेरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अभी ये अलाउ कर रही हैं कि ये वाली वर्किंग करूँ, या मैं 5 साल में ये करना चाहता हूँ, तो क्या अभी फिलहाल इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, या मेरा कोई फाइनेंशियल प्लान है कि वो वाली रिसोर्सेज कैसे आएंगी। फिर मुझे ये भी देख लेना चाहिए, वो स्कूल अगर है, लेट से स्कूल कह रहा है कि 25% मार्केट शेयर चाहिए 5 साल में, क्या इतना अमीर स्कूल फिलहाल है, या अगले एक आध साल में इतना अमीर हो जाएगा कि वो इतने बड़े कॉज के पर्पज के लिए काम कर सकता है। या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अलावा क्या उसकी अभी फिलहाल इतनी कैपेसिटी है कि वो, या वो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्या उतना एक्सपीरियंस है जो ये बातें कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद ऐसे अच्छे लोग चाहिए होंगे जिनका एक्सपीरियंस आपको जरूरत पड़े। समझ आ रहा है। फिर आपके पास कितना स्टाफ है जो आपके इस प्लान के लिए काम कर रहा है, क्या आपके पास इतना स्टाफ है जो अभी फिलहाल आपको आगे जाके भी चाहिए होगा ज्यादा, उसके लिए फिर प्लानिंग पूरी होगी। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने पढ़े ना, उसका एक बड़ा इम्प्लीकेशन होगा ऑन योर प्लानिंग। यू हैव टू मेक श्योर कि करंट आपकी एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, कल्चरल चेंज पे भी अभी मैं बातें करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन क्या आपका इतना का कल्चर है कि लोग इतना इसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रोथ माइंडसेट कल्चर, लेट्स से। Or there are certain, the point is there are certain internal influences on corporate planning and there are certain external influences on corporate planning. जैसे भी कह रहा था ना कि AI has changed in technology and environmental, तो I'll have to make sure that all the external factors and the external influences are also considered when making a corporate plan. आप political conditions, economic conditions, social factors, ये सारी बातें आप सोच समझ के फिर अपनी प्लानिंग करते हो ताकि वो प्लान ज्यादा रियलिस्टिक हो. You have to make sure that the planning or the plan you are trying to make should be in accordance with your current internal position, the internal influences on your corporate plans and the external influences on your corporate plans. You should make sure that you consider all those, your both of these influences when making your planning, so your plan is more realistic and more क्या कहेंगे इसको, मोर इफेक्टिव मे बी. समझ आया. सो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग. एंड आई एम श्योर कि कॉर्पोरेट प्लानिंग ये स्टार्ट तब होगी ना जब आपने अपना कंपनी का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक चॉइस कर ली होगी. अब फाइनली आप उसका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बैठे हैं और इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कॉर्पोरेट प्लान. एग्जाम में वो कॉर्पोरेट प्लान के बारे में यूं पूछ सकता है कि या तो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान दिया हुआ होगा, उसके एडवांटेजेस या लिमिटेशंस पे बात करा लेगा, या वो कॉर्पोरेट प्लानिंग पे आपको सोचने को भी कह सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है कॉर्पोरेट प्लान, तो उसमें बताओ कि मेन क्या चीज़ें हैं जो उनको इंक्लूड करनी चाहिए. तो आप बताना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए. फिर उसके बाद वो स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ करेंगे उसके ऊपर बात होगी. और फिर व्हाट आर द की डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, इसकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत लेवल चाहिए. ज़ाहिर है इसकी हम केस स्टडीज भी विद टाइम करेंगे तो और बेहतर हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग. बट दैट्स व्हाट वी कॉल कॉर्पोरेट प्लानिंग. सही है. और ये रीड करना मतलब ये पढ़ने के बाद आप इसको बुक से और नोट से एक दफ़ा प्रॉपरली रीड भी करना प्लीज, so that will actually help you to clarify the concepts further. um okay, see you in the next class.